हे गाइस, वेलकम बैक। तो सीजी की प्रिजन सेंटेंसिंग को लेके फाइनली यहाँ पर जज ने डिसीजन दे दिया है, जहां पर सीजी को 4 मंथ्स इन प्रिजन यहाँ पर स्पेंड करना पड़ेगा। अब इस पूरी हियरिंग के अंदर क्या डिस्कशन हुआ उसके बारे में आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, ताकि आपको आइडिया मिले। बिकॉज काफी सीरियस प्रिजन टाइम यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएस के अंदर यहाँ पर मांग रहे थे। एंड इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, वो बोल रहे थे 3 साल का प्रिजन टाइम यहाँ पर सीजी को मिलना चाहिए, लेकिन जज ने फाइनली डिसीजन यहां पर 4 मंथ्स का दिया। तो 4 मंथ्स का जो डिसीजन है, क्या यहां पर कॉन्वर्सेशन हुआ, कौन से प्रिजन में सीजी जाने वाले और उनकी सेंटेंसिंग कब से स्टार्ट होगी, क्या सीजी बाइनेंस के अंदर फिर भी इन्वॉल्व रहेंगे, कंट्रोल करेंगे, या वो क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे, या फिर वो कंप्लीटली अब पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री से एग्जिट हो जाने वाले हैं, उस सबके बारे में आज के वीडियो के अंदर वील टॉक अबाउट इट। सॉरी, तबीयत अभी भी मेरी खराब है, आई होप जल्दी फिक्स हो जाए। किसी को सोल्यूशन पता है खांसी का और ड्राई कफ का तो मेरे को प्लीज बताना। राइट, तो अगर हम देखेंगे, कल यहां पर सीजी की प्रिजन सेंटेंसिंग जो है वो स्टार्ट हुई। अगर आपको नहीं पता है तो वैसे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने यहां पर एलिगेशन लगाए थे बाइनेंस के अगेंस्ट में और सीजी के अगेंस्ट में कि उन्होंने बहुत सारे यूएस के लॉज जो है वो ब्रेक किए हैं, स्पेसिफिकली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ जो होता है उसको रजिस्टर करने के लिए, जिसके कारण काफी गलत एक्टिविटीज के लिए लोगों ने बाइनेंस को यूज किया है यहां पर, एक्सचेंज को। अब उसको लेके यहां पर बाइनेंस एंड सीजी को देखेंगे तो उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ बोला, जब उन्होंने एलिगेशन लगाया उन्होंने माना कि हाँ हमारी गलती है, और उन्होंने बोला कि ठीक है गलती है, हम आपको फाइन वाइन जो है, जो भी गलती है, जो भी चीज करनी है हम करने को तैयार है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बोला $4 बिलियन का फाइन बाइनेंस को पे करना पड़ेगा, बाइनेंस ने अग्री कर लिया। सीजी क्योंकि सीईओ थे वो भी लायबल थे यहाँ पर, उनकी भी गलती है यहाँ पर, उनको देखना चाहिए था चीजों को, तो उनको 50 मिलियन का यहाँ पर फाइन पे करना पड़ेगा, चलो वो भी ठीक है। लेकिन उनका ये भी बोलना था कि सीजी को, क्योंकि उन्होंने लॉज ब्रेक किए, उनको यहाँ पर प्रेजेंट टाइम भी स्पेंड करना पड़ेगा, और उसी को लेके कल ये हियरिंग यहाँ पर होने वाली थी। अब अगर आप देखेंगे, कल यहाँ पर हियरिंग जो थी स्टार्ट हो गई, यहाँ पर सीजी पहुंचे, ब्लू सूट के अंदर वो यहाँ पर थे। एंड जब प्रिजन की हियरिंग यहाँ पर स्टार्ट हुई तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जिन्होंने बेसिकली यहाँ पर एलिगेशंस वगैरह चार्जेस लगाए थे यहाँ पर सीजी के अगेंस्ट में, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोर्ट में सीजी बैठे हुए हैं, ये एक पिक लीक हुई थी यहाँ पर। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बोला कि नॉर्मली तो वैसे ये था कि 18 मंथ्स तक का यहाँ पर प्रेजेंट टाइम हो सकता है सीजी को लेके, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बोला कि नहीं, बाइनेंस इतना बड़ा एक्सचेंज है और इतना बड़ा एक्सचेंज होने के बाद इन्होंने लॉज को ब्रेक किया, हमको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। सीजी को पता था लॉस ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने लॉस को ब्रेक किया, तो इसलिए इनको यहां पर हमको एग्जाम्पल सेट करने के लिए 3 साल की प्रिजन जो है वो देनी चाहिए। उन्होंने यहां पर यह भी मेंशन किया कि अगर आप सीजी को देखेंगे, सीजी को पता था लॉस ब्रेक हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ने ये चीज बोली थी। उनका एक लाइन है जो उसमें शेयर हुई थी डॉक्यूमेंट्स में, कि सीजी का ये बोलना था कि इट्स बेटर टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस रेदर देन आस्किंग फॉर परमिशन। मतलब बेसिकली ये कि परमिशन मांगे हम यूएस के अंदर बिजनेस वगैरह करने के लिए, सारी चीजों को लेके, उससे बढ़िया ये कि अभी तो चलने दो जैसा चल रहा है, बाद में अगर कुछ होता है तो हम वील से वी आर सॉरी। तो वो चीज मेंशन करी कि उनका ये बोलना था, जब सीईओ ऐसी चीज बोल रहा है तो उनको पता था चीजें लॉस ब्रेक हो रही है, तो इस कारण हमको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर आप जज को देखेंगे तो यहां पर जो जज हैं उनका व्यू पॉइंट थोड़ा डिफरेंट था। रिचर्ड जोन्स, उनका ये बोलना था कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मतलब ऑलरेडी 18 मंथ्स की यहां पर बात हो गई, फाइन वाइन पे कर रहे हैं, उनका बोलना है कि थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं। नॉर्मल 18 मंथ्स का फिर भी समझ में आता है, 3 इयर्स का जो तुम बोल रहे हो प्रेजेंट सेंटेंस, वो थोड़ा सा यहां पर ज्यादा है। तो रिचर्ड जोन्स ने उस चीज के साथ वो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। अब यहीं पर उन्होंने प्रोबेशन ऑफिसर से पूछा कि प्रोबेशन ऑफिसर भाई तुम बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या चीजें यहाँ पर। तो प्रोबेशन ऑफिसर ने बोला कि 16 से लेके 18 महीने के बीच में हो सकता है, जो प्रेजेंट टाइम का हम देख सकते हैं, वो हाउस अरेस्ट भी हो सकता है यहाँ पर, और साथ में सुपरविजन होना चाहिए 1 से 3 साल का। तो वो उनका बेसिकली यहाँ पर बोलना था। अब आगे और डिस्कशन वगैरह हुए, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अपना पॉइंट रखा कि भाई क्यों 3 साल की प्रिजन यहाँ पर होनी चाहिए, और सीजी की तरफ से जो अटर्नीज थे उन्होंने भी अपनी तरफ से पॉइंट रखा। उन्होंने यहाँ पर ये चीज बोला कि सीजी अग्री करते हैं कि उनकी तरफ से यहाँ पर गलती हुई है। एंड सीजी को अगर आप देखेंगे, बेसिकली उन्होंने अपनी नेटवर्थ जो है वो बाइनेंस को बिल्ड करने के लिए यहाँ पर बनाई, एंड ही इज अ फैमिली मैन। सीजी को अगर आप देखेंगे, ये भी चीज उन्होंने रिवील करी कि उनके सन, उनके नेफ्यू, उनकी सिस्टर, उनकी फैमिली मेंबर्स जो थे वो भी कोर्ट के अंदर वहां पर प्रेजेंट थे, और उन्होंने बताया सीजी के ऑलमोस्ट 5 किड्स हैं यहाँ पर। एंड सीजी बाइनेंस को तो बिल्ड करते हैं, लेकिन ही इज अ फैमिली मैन जो अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, टाइम टू टाइम उनसे मिलते हैं, जब भी स्कूल में भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो ही ऑलवेज गोज देयर, ही टेक्स केयर। 2 बच्चे उनके यूएस के अंदर यूनिवर्सिटी में पढ़ते भी हैं, तो ही इज अ फैमिली मैन। और वो ऐसे इंसान नहीं है जो लग्जरी में और शो ऑफ में स्पेंड करे, जैसे क्रिप्टो में बहुत लोग होते हैं कि बड़ी बड़ी चीजें, गाड़ियां खरीद ली, एक्सपेंसिव चीजें शो ऑफ करी।
वो कभी उनका नहीं है। तो ही इज लाइक अ वेरी फोकस्ड गाय, जो अपने एक्सचेंज को बिल्ड करने के लिए उन्होंने सारी चीजें यहाँ पर करी हैं। नो डाउट चीजें मिस हुई हैं यहाँ पर, गलतियां यहाँ पर हुई हैं, एंड वी अग्री टू दैट, लेकिन ही इज अ फैमिली मैन। तो उस परस्पेक्टिव से आप उसको देखें। एंड इसी चीज को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये बोला कि हाँ मतलब वी आर नॉट सेइंग कि सीजी यहाँ पर सैम बैकमैन फ्रीड की तरह है, लेकिन स्टिल लॉज जो है वो यहाँ पर ब्रेक हुए हैं। सीजी ने भी स्टैंड पे आके यहाँ पर बात करी, जहां पर उन्होंने ये चीज बोला कि गलतियां मेरी तरफ से हुई हैं एंड हमको एएमएल वगैरह इंप्लीमेंट करना चाहिए था, जो हमने लेट किया, एंड जो गलती हुई है वो हुई है। उन्होंने इस चीज को लेके अग्री किया। अब फाइनली फिर यहाँ पर प्रोबेशन ऑफिसर जो है उससे जज ने यहाँ पर पूछा कि अच्छा बताओ भाई कि प्रोबेशन डिपार्टमेंट जस्टिस तो बोल रहा है 3 साल की सजा दो। प्रोबेशन ऑफिसर से पूछा कि भाई तुम बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग कितनी सजा यहां पर होनी चाहिए। तो प्रोबेशन ऑफिसर ने ये बोला कि 5 मंथ्स का प्रेजेंट टाइम यहां पर हम दे सकते हैं। अब उसको लेके जज ने फिर फाइनली अपनी स्टेटमेंट जो है सारी चीजें देखने के बाद उन्होंने बोलना यहां पर स्टार्ट किया। तो उन्होंने बोला कि देखो तुमने लॉज ब्रेक किए, तुम बाइनेंस के सीईओ थे, तुम रिस्पॉन्सिबल थे, तुमने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज इंप्लीमेंट करनी चाहिए थे, तुमने नहीं करे, उसके कारण बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटी या इलीगल एक्टिविटी के अंदर बाइनेंस का यूज हुआ है, तो उसमें तुम्हारी गलती तो है, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन स्टिल वी ऑल्सो सी कि तुमने यहाँ पर मतलब बाइनेंस की तरफ से अगर आप देखेंगे सीजी बाइनेंस, जब उनके ऊपर एलिगेशन लगे उन्होंने अग्री करा और वो यूएस में आ भी गए। जैसे बहुत सारे लोग जो है उनके अगेंस्ट में जब एलिगेशन लगते हैं तो वो आते नहीं, मतलब एज अ फ्यूजिटिव दूसरी कंट्री में रहते हैं और वहीं से फाइट करने की कोशिश करते हैं जब तक चीजें सॉल्व नहीं हो। लेकिन बाइनेंस ने डिफरेंट किया, वो फ्यूजिटिव नहीं बने, वो आ गए वहां पर और उन्होंने उसको सॉल्व करने की कोशिश करी, अपनी गलती को मानी। तो वो चीज भी वो रिकग्नाइज कर रहे थे और उसको अप्रिशिएट कर रहे थे इन अ वे। लेकिन ये भी देख रहे थे कि लॉस तुमने ब्रेक किया। साथ में उन्होंने ये भी चीज रिकग्नाइज करी कि बाइनेंस को लेकर ना सीजी ने भी अपना लेटर लिखा था और अराउंड 161 लोगों ने, सीजी के फैमिली मेंबर्स, नोन पीपल जो हैं, उन्होंने लेटर्स लिखे थे अबाउट टॉकिंग अबाउट सीजी। तो जज ने यहाँ पर ये भी बोला कि मैंने 161 लेटर्स जो तुम्हारे आए थे, मैंने वो सारे के सारे यहाँ पर पढ़े हैं और उससे मेरे को यही इंप्रेशन मिला है कि तुम एक फैमिली मैन हो जो काफी डेडिकेटेड है, चीजों को लेके अपने फैमिली का टेक केयर करता है, सारी चीजें। मतलब ही हैड अ गुड इमेज जब वो लेटर्स वगैरह उन्होंने यहाँ पर देखे, एंड ही रियलाइज्ड कि मतलब ही एज अ पर्सन ही इज अ वेरी गुड गाय। तो उन्होंने बोला इन सारी चीजों को देखते हुए, सब कुछ देखते हुए, उन्होंने ये बोला कि सुपरविजन वाली जो चीज है कि मतलब अगर प्रेजेंट टाइम होता है उसके बाद सुपरवाइज करने की चीज है, वो चीज तो यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम तो तुमको यहाँ पर सर्व करना पड़ेगा। अब उसको लेके उन्होंने ये बोला कि तुम यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर अगर मतलब सीजी का यहाँ पर क्या बाइनेंस के ऊपर कोई भी कंट्रोल रहेगा या नहीं रहेगा। तो सीजी ने बोला कि नहीं, बाइनेंस के ऊपर अब मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ना मैं कंट्रोल उसके ऊपर कोई रखूंगा यहाँ पर। तो ठीक है। तो उसको लेके फिर उन्होंने फाइनली अनाउंस किया कि यहाँ पर हम तुमको 4 मंथ्स का प्रेजेंट टाइम देंगे, जिसमें 4 मंथ्स के अंदर तुमको एफडीसी सीटैक करके ये प्रिजन है, इस प्रिजन के अंदर आपको जाना पड़ेगा। एंड दिस इज वेरी मतलब कोइंसिडेंटल या मतलब वियर्ड आप बोल सकते हो। मतलब 4 मंथ्स यहां पर दिए, मतलब प्रोबेशन ऑफिसर ने बोला था 5 मंथ्स दो, डीओजे बोल रहा था 3 साल दो, लेकिन यहां पर जज ने 4 मंथ्स दिए। और वही 4 मंथ्स जो आप देख सकते हैं सीजी का पेट लाइक ऑलवेज 4 4, तो वही 4 मंथ्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट टाइम दिया। मतलब आई एम नॉट श्योर क्या जज भी यहाँ पर मतलब ही वाज लाइक ही नोज अबाउट 4 और व्हाट, बट व्हाटएवर इट इज 4 मंथ्स का यहाँ पर प्रेजेंट टाइम जो है यहाँ पर उन्होंने दिया है। यू कैन सी द प्रिजन, ये है एफडीसी सीटैक, तो इस प्रिजन के अंदर वो जाएंगे। अब सीजी प्रिजन के अंदर कब जाएंगे, तो उसको लेके प्रोबेशन ऑफिसर आने वाले टाइम के अंदर वो डेट डिसाइड करेंगे, और जो डेट वो डिसाइड करेंगे उस डेट को सीजी को सरेंडर करना पड़ेगा, और फिर वो अपना 4 मंथ्स का प्रेजेंट टाइम जो है वो यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। तो प्रोबेशन का टाइम यहाँ पर हो जाएगा, इस प्रिजन के अंदर रहेंगे। एंड ये प्रिजन में देख के आपका क्वेश्चन ये कि क्या सैम बैकमैन फ्रीड भी सेम प्रिजन के अंदर है, तो सैम बैकमैन फ्रीड दूसरे प्रिजन के अंदर, इसमें नहीं है। इसमें बेसिकली फाइनेंशियल फ्रॉड वगैरह, वायर फ्रॉड वगैरह या इमिग्रेशन को लेके कुछ केसेस वगैरह होते हैं, तो उसके काफी इनमेट्स वगैरह अराउंड 1000 इनमेट्स अपेरेंटली यहाँ पर हैं इसके अंदर। तो सीजी यहीं पर अपना 4 मंथ्स जो है यहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे। सीजी ने फिर ये हेयरिंग वगैरह होने के बाद भी यहाँ पर ट्विटर पे भी ट्वीट किया, जहां पर उन्होंने ये चीज बोली कि मैं थैंक करना चाहूंगा जिन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया लेटर्स के थ्रू, ट्विटर के थ्रू और इन सारी चीजों के थ्रू। अब मेरा नेक्स्ट फेज जो है लाइफ का वो स्टार्ट यहाँ पर हो चुका है, जहां पर अब मैं अपना जो ये टाइम है 4 मंथ्स का वो स्पेंड करूंगा। एंड उसके बाद फिर हील वर्क लाइक क्रिप्टो में वो फिर भी इन्वॉल्व रहेंगे, बाइनेंस को टेक केयर कंट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन क्रिप्टो के अंदर वो इन्वॉल्व रहेंगे जहां पर इन्वेस्टमेंट वगैरह वो कर सकते हैं। लेकिन साथ में वो एजुकेशन को लेके भी ही इज लाइक बिल्डिंग न्यू एप्लीकेशंस, तो उसके ऊपर वो वर्क करना यहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो बाइनेंस को लेके इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, बट क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट वगैरह देख सकते हैं और अपना एजुकेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर वो आगे जाके यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। प्रिजन अगर आप देखेंगे तो ये है फेडरल डिटेंशन सेंटर सीटैक, यू कैन ऑल्सो सी द पिक्स हेयर।
मैं आपको थोड़ा सा शो कर देता हूँ यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था यहाँ पर, है दिस वन। तो ये प्रिजन है वो, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इस प्रिजन के अंदर वो टाइम जो है यहाँ पर स्पेंड करेंगे। यू कैन सी सम पिक्चर्स है फॉर 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स का ये टाइम है। तो ओवरऑल गाइज ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट हुआ था कल यहाँ पर यूएस के अंदर जब कोर्ट हियरिंग हुई थी। एंड काफ़ी क्रूशियल भी था, इंपॉर्टेंट था देखना कि बाइनेंस सबसे बड़ा एक्सचेंज है। तो यहाँ पर अब सीजी को लेके क्या डिसीजन यहाँ पर आता है। क्या कोर्ट एकदम अग्रेसिवली कोई बड़ी प्रेजेंट सेंटेंस यहाँ पर देते हैं, या फिर वो थोड़े लीनियंट यहाँ पर होते हैं। एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे डिसीजन इन अ वे स्टिल प्रेजेंट टाइम इज नेवर गुड, चाहे वो 1 महीने हो 4 महीने हो। लेकिन कंपेयर टू व्हाट अदर्स वर आस्किंग, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बोल रहे थे 3 साल, इनिशियली ये था कि 18 मंथ्स तो रहेगा ही रहेगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस 3 साल बोल रहे थे, प्रोबेशन ऑफिसर ने 5 मंथ्स बोला, लेकिन जज ने यहाँ पर 4 मंथ्स बोला। तो वो कम से कम कहीं ना कहीं जो काफी एक वर्स प्रेजेंट टाइम हो सकता था उससे कम यहाँ पर हुआ है। अब सीजी जो है वो 4 मंथ्स का टाइम यहाँ पर स्पेंड करेंगे। मोर पावर टू हिम, ये टाइम भी जल्दी उनके लिए निकले एंड आगे जाके अपनी लाइफ के अंदर जो भी चीज़ वो करना चाहते हैं उसको लेके प्रोग्रेस करेगी। क्योंकि सीजी ने डेफिनेटली लॉज डेफिनेटली ब्रेक यहाँ पर हुए हैं, लेकिन क्रिप्टो में यू नो हाउ थिंग्स आर, कुछ चीज़ों को लेके जब क्लैरिटी नहीं होती है तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है एंड वो जो लॉस ब्रेक हुए हैं उसी के कारण उनको ये पेनल्टी और ये टाइम जो है ये भी सर्व करना यहाँ पर पड़ रहा है। बट वी होप आने वाले टाइम के अंदर वो और चीज़ों को लेके प्रोग्रेस करें, ही प्रोग्रेस इन लाइफ, सारी चीज़ें यहाँ पर हो। एंड डेफिनेटली उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है पूरे स्पेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहा है। यू कैन सी एक ऐसा एक्सचेंज जिसको आप देख लो इतने साल से यहाँ पर है, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई, इतना सब कुछ यहाँ पर हो गया, उसके बाद भी आज की डेट में एक चीज जो अभी भी स्टैंड करती है वो है कि फंड्स आर साफू, और वो अभी तक साफू यहाँ पर है। बाकी एक्सचेंजेस में यू नेवर नो किस तरह से चीज हो जाएंगी, एक्सचेंज आए एक्सचेंज गए। वो एक खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट बन जाती है कि सीजी ने जो भी चीज हो, जैसी भी चीज हो, एक्सचेंज तो डेफिनेटली एक ऐसा बना है जिसको लोग ट्रस्ट करते हैं। और आज की डेट में भी अगर आप देखोगे इतनी सारी चीजें होने के बाद भी, इतना वर्ड सब कुछ होने के बाद भी, हैक वैक सब कुछ होने के बाद भी, आज की डेट में भी कस्टमर के फंड्स जो हैं वो अभी भी यहाँ पर साफ हुए। बाकी वी विश सीजी ऑल द बेस्ट। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं इन सारी चीजों को लेके, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड इफ यू लाइक दिस अपडेट, ये पूरा आपको कोर्ट हियरिंग का जो अपडेट आपको दिया है, डू लाइक, डू सब्सक्राइब। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।